क्या हुआ? शेयर कर रहे थे। मैम कैमरा बैक नहीं हो रहा है। कैमरा बैक नहीं हो रहा है एक्चुअली। मैं फोन से अभी जूम ज्वाइन की हूँ ना मीटिंग। फोन से नहीं करना है ना आपको, ये डिजाइन क्लास है तो आपको लैपटॉप से करना है। आपको लैपटॉप ही यूज करना है जूम कनेक्शन के लिए, ओके मैम। और लैपटॉप में ही फोटोशॉप करना है, यस क्योंकि मैम। मैं वैसे लैपटॉप भी। मैम फोटोशॉप तो मैं लैपटॉप में ही यूज कर रही हूँ, लेकिन जूम मीटिंग मैं फोन में ज्वाइन कर रही हूँ। जूम भी लैपटॉप में ही कर सकते हो ना, क्योंकि वैसे भी मैं सिखाते वक्त मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग फोटोशॉप ना करें। मतलब सिखाते वक्त तो मैं तो ध्यान देने के लिए बोलती हूँ, यू कैन टॉगल द सॉफ्ट ये ना जूम एप्लीकेशन एंड फोटोशॉप, ऐसे कभी जूम पे है फिर बाद में फोटोशॉप पे है, ऐसे आप टॉगल कर सकते हो। मैम लैपटॉप से ज्वाइन करने के बाद नेटवर्क इशू हो जा रहा है, इस वजह से मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। तो अब स्क्रीन शेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। यस तो मैम। सिलेक्ट होना चाहिए आपको, सिलेक्शन टूल से ही, अपना मूव टूल से ही दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और फिर ग्रुप पे क्लिक करना है। मैम मैं कंट्रोल प्रेस करके जब मैं कर रही हूँ ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है, वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैम वो इस वर्जन में नहीं होता है सिलेक्ट. सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई मेड द फोल्डर एंड देन आई ड्रैग्ड दोज लेयर्स इनटू द फोल्डर. वो कंट्रोल से हाँ, तो नहीं. वैसा कर लो, वैसे ही कर लो। आपको शायद लास्ट टाइम भी बोला था ना, इन्होंने ही बोला था शायद। पता नहीं। ओके मैम। लास्ट टाइम भी किसी ने बोला था कि नहीं हो पा रहा है, CS8 में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप पहले ही फोल्डर बनाया करो। ओके मैम। एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। See, I'm sharing the screen. Everybody can see my screen. यस मैम। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं। ये एक लेयर है और यहाँ पे दूसरा एक लेयर है। ठीक है, ये दो लेयर्स को मुझे ग्रुप में डालना है। तो आप पहले ही एक फोल्डर बना लो। ये देखो ऐसे, यहाँ पे थर्ड वाला बटन है ना, इससे क्रिएट न्यू ग्रुप कर दो। ओके, और फिर ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके इस ग्रुप में डाल दो ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये मेथड यूज कर लेना। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें वैसे मेथड यूज नहीं किया तो भी चलता है। डायरेक्टली हम सिलेक्ट करके ग्रुप पे क्लिक करते तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में आ जाता है, लेकिन आपके इसमें नहीं चल रहा तो आप रिवर्स मेथड यूज कर देना। ओके, और कोई डाउट्स है किसी को? खुशी, प्रशस्ति, रोशनी, सादिया, हरलिंग, एनी डाउट? नो। The previous two sessions, whatever we have done, आप लोगों के बहुत से लोगों के असाइनमेंट्स आए नहीं एक्चुअली। ये ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स है, लेकिन आई थिंक हार्डली किसी ने 4-5 स्टूडेंट्स ने ही किया है, ज्यादा किसी का काम देखा नहीं है मैंने। ओके, हाय ईशा, आर यू देयर?
Isha is not there. मैम मुझे बस एक डाउट था, जैसे कि जो फॉलो अप बटन, जो फॉलो अप ऑप्शन हम बनाते हैं, जैसे कि क्लिक योर टू व्यू मोर और क्लिक योर फॉर द डिटेल्स शॉप नाउ, तो वो बॉक्स में हम शेड वाले कलर कैसे हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? रोशनी ना आपका नाम? Yes. आपका वॉइस है ना बहुत ही स्लो सुनाई दे रहा है, मुझे समझा ही नहीं है क्या पूछ रहे थे आप। फिर से बोलेंगे आप थोड़ा सा लाउडर? I'm audible now? Hello? You are audible but your voice is very low. बोलिए अभी। Hello? हाँ हेलो, आई एम हाँ ऑडिबल? हाँ अभी ये सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, तो मैम मैं ये कह रही थी, जैसे कि जो हम बटन बनाते हैं नीचे इन एडवर्टीजमेंट, लाइक शॉप हाँ। नाउ और क्लिक हियर फॉर द डिटेल्स, तो उसमें हम्म। हम कलर अप्लाई करना जानते हैं, बट आई डोंट नो कि उसमें वो शेड वाले कलर्स कैसे ग्रेडियंट क्रिएट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट्स की बात कर रहे हैं ना, शेड वाले? हाँ, यस यस मैम। हाँ, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, अभी ध्यान देना। सपोज मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, और डिफरेंट लेयर में मैं कलर फिल कर लेती हूँ पहले। अभी इसमें मुझे शेडिंग्स देनी है, तो मैं यहाँ पे ही डबल क्लिक करूंगी एंड आई विल ओपन लेयर स्टाइल पैनल. Okay, and here there is a gradient overlay option. Now in this gradient overlay option, you can do the changes of the colors by going to this color panel. Click on this color and you can change the color to whatever the color shade you want. I wanted something in light blue and dark blue shade, suppose. Okay, so यहाँ पे मैंने light blue ले लिया और इसमें मैं dark blue ले लेती हूँ. So I got a light to dark blue shade, and now I'm changing the direction of the gradient. So I'm changing the angle from here. इसको पहले OK कर देना, and then we can change the direction. Yeah, I wanted थोड़ा सा lighter color ऊपर की तरफ चला जाए, इस तरह से. And we can still move the gradient like this. See, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चाहिए मुझे, तो ऐसे हम यहाँ पे भी move कर सकते हैं. This can be -90, तो straight एकदम दिखेगा ऐसे. तो इस तरह से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट ओवरले में. यहाँ पे ही डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको कलर्स चेंज करनी है एंड से ओके. ओके, तो ये आ गया कलर. एंड देन आपको इसमें शैडो भी देना है. यहाँ पे ड्रॉप शैडो, यहाँ पे नीचे की तरफ आप शैडो दे सकते हैं. ओके, Thank you so much. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, एनी अदर डाउट? कोई डाउट्स है और? आगे बढ़े फिर अभी. Yes, ma'am. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. So in the layer style panel, we have we seen all the options in the layer style panel? हम सिर्फ ये Yes, तीन ma'am. ऑप्शंस देखे हैं ना? हम सिर्फ ये तीन ऑप्शंस देखे हैं, राइट? Yes, ma'am. तीन Yes, ऑप्शंस ma'am. एंड ड्रॉप शैडो देखा है हमने. अभी बाकी के सब भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. Okay, I'm taking three objects. One is one image, and the other one is the text option, and the other one is object. So I'll just go for the image first. I'll just import any one of the image. Let's take I'm just taking this picture. Select all
copy and paste. Okay, so this is image. Now I'm taking one object. So you can, I'm just taking one rectangle selection, that is with a square selection. I'm using shift key to make a square. I'll give any color to this. So let's say I'm taking a color of this one. Okay, ये एक object है. Okay, now I'm taking a text. You can just go for text tool and you can type any text. So let's say I'm typing a text as layer style. Okay. इसको मैं bolder text देने वाली हूँ. Bolder text. So I'll just go to my character panel, Windows character panel, and I'm going for the text which is slightly bolder. So I can go for the impact which is very bold in the text form. So I can go for this. Okay. Okay, so I have three different layers with three different objects. One is image, one is object, and one is text. Now we'll see all the layer style options for all the images now here on this. Now let's take object layer. Okay, we know how to change the color. Now say if I want to change the color of this, no, let's start with the text layer first. So double click on the text layer. Now the text layer is something in light pinkish color. Suppose we want to change the color to some different color, then we can go for the color overlay option. So you need to click on the right side to get the properties. And you can change the color from here. I want to make it to blue color. So you can just go for the blue color and you can change the color. Now suppose if you want to change the color to gradient color, then you can just go for the gradient overlay option. And you can change the color to gradient. Now say I want the gradient in this format, say red and green color format. So I'll just go for this option, say okay to this, but still it's not visible. Anybody can tell me why this is not visible even if I kept the gradient option on? Anybody can tell me? Even if I keep the gradient option on, but the gradient is not seen, right? You all can comment in the comment box. You can comment in the comment box. Anybody want to answer? Need to click OK again. So if I say OK, but still see, it's not showing that gradient overlay. Why? Nobody? Now see this, even this layer style works like layers. Okay. So if your color overlay option is on, then it can't be seen, the lower gradient overlay option. So if we keep this option off, then we can see the gradient overlay, see? So when this option is on, we can't see the underneath layer. So even if I give a pattern layer, so this even if I'm selecting a pattern here, say okay to this. See, I can't see pattern. So what we need to do is, if we want to see pattern, then we can just keep these options off and we can see the pattern there. See this, now we can see the pattern inside this. But if we want, along with the pattern, we still want the gradient to be seen, we can keep the gradient on, but we can slightly decrease the opacity. So we can give a tint of that gradient. See this, you can see that slight reddish and slight greenish color is being seen with a slight tint of that color,
and you can see the underneath pattern as well in this. So this, you can see the underneath pattern as well, plus the gradient also you can see. So what I did, I just went to gradient overlay. Instead of opacity 100 opacity means this color will be seen completely, full color, full opacity color. And if you reduce the opacity, you can see a slightly texture being seen inside this, see? Okay. So even if you want to show the color overlay as well, then you can slightly decrease the opacity. So you can see this color also, you can see the gradient also, and you can see the pattern also. Okay. Clear with this? What is opacity? Okay. Now the next is the gradient over. After the three options, then there is a stroke option. So you can give a stroke to the layer. Now see here, look here. There is a stroke. So for the stroke option also, there are three types of fill types: color, gradient, and pattern. So you can give a color, you can change the color to whatever the color you want, and you can change to gradient as well. So you can change the color of the gradient, whatever the gradient you take. So that will be seen in the stroke option. Okay. Then there is a pattern option on the stroke. So you can see a pattern on the stroke. So you can choose whatever the pattern you want, and it is seen on the stroke. So all the three options are available for the stroke also. Okay, so you can increase the stroke size. So if I'm just keeping the color as fill type as color, and this is to increase the size of the outline. Okay, so if you want to increase the size of the outline, you can increase it from here. Now this outline is going out of the text. So that is why, because the position is outside here. If you want it inside, then you can go for inside. So the outline will come inside the text. And this is in the center. Center means slightly will be outside and slightly it will be inside as well. Okay, so we can just go for these options. So we can just keep it for outline, outside option. So that is for the stroke. Now, apart from this, if you want a double stroke, then what you can do is you can just click on the plus icon. If you want one more stroke, say if I want blue stroke as well as red stroke around it. So what you can do, just click on the plus icon. Now this plus icon option is available for the latest version software. It is not there in the lowest version software. Okay. So I'm just showing you, you do not need to worry about it. If you don't have those options, then you can leave that option. Okay? So if you just click on the plus icon, so one more stroke will get added on here. And now we can change the color to say red, and we can increase the size thickness. So the size thickness should be the double of the first one. So if it is 18, then we need to do it double so that we can see the other outline also. So there are two outlines now, blue outline and the red outline. Okay, clear with this much? Stroke, color overlay, gradient overlay, and pattern overlay. Okay. Now the same thing, now say if I want to apply to the image, if I want to apply to the image, the same options, like if I want to apply the same layer style to this image. So what I can do is, I can right click on this layer, which one? The layer style, this layer, right click on this, and we can convert this into copy layer style. Okay, we can convert this into copy layer style. And if we want to paste it on this, so go to that layer, right click on this, and we can go for paste layer style. Okay, see this? So the same style is been copied to this image also. If you see here, the same styles have been copied to this. If you want to remove that style, then you can just right click on this, and you can click on clear layer style. So you can copy, we can paste it, and we can clear it also if you don't want it. Okay. So for the image, I'm using some different layer styles. Now suppose, say if I want to just give a tint, I want to change the color tone of this image. So we can just give a tint over here.
You can just click on overlay and say if I want a tint of blue. So you can just keep the blue tone on and we can decrease the opacity and we can have a nice blue tint for the image. So it gives a nice blue tint if we give color overlay from this option. So if you want to make it little warm tone, then you can just give a nice orange tone or a reddish tone and decrease the opacity. Okay, see this? The original layer. This is the original picture and this is with the warm tone been given. Similarly, with the gradient overlay, you can apply a gradient and decrease the opacity to give that tone. So this red and green. Say if I want to give some different tone to this, I can go for some, say this tone or this, whatever the tone I feel like, this one. See, it has that gradient, so we can decrease the opacity. So it's overall it's changing the mood of the image. This looks little vintage kind of image, but if you add this gives you a little cool tone, like it changes the mood of the image. Okay, so we can use for the pictures, we can use these kind of layer style effects. Okay, now you can also give a stroke to this. So now I'm increasing the stroke thickness to this. I'm here increasing the stroke thickness, and when the position is outside. So when you give the position outside, the borders are little, it shows little round corners at the end. So we don't want those round corners. If you don't want, then keep the position as inside. So with the inside option on, you get the pointy option. Okay, so this is the border. Okay, now for this border, if you want to give some 3D border kind of effect, then you can go for bevel and emboss option. In this bevel and emboss, go for stroke emboss. See, there are 5 types in this. In this bevel and emboss, go for stroke emboss. Okay, and now you can increase the size. See, you can see a nice effect is being seen. So it looks like a 3D border. So that is just I've increased the size option in the stroke emboss. That's it. I've not done anything. I've just increased the size. And this gives you a nice 3D extruded frame for the image. And now if you want to change the color of the stroke, then you can anytime go to the stroke panel and you can change the color. I want a wooden kind of color to the frame. So I can just go for the brown color. Now see, we got the brown color frame. I'm just taking a little lighter shade of the brown. Okay, and now I want to apply a pattern to this. Okay, for this, I'm giving a pattern. So what you can do is, here in the bevel and emboss, you can give a texture. See this? For the bevel and emboss, you can give a texture option is on, and now you can see a texture has been applied to this. We can change the texture to some different. See this? You can see different effects on that. See this? I've just changed the texture. So in the bevel emboss, you can give a texture also. Any doubts so far in the stroke and bevel emboss? No, ma'am. Yeah. So now I'll just remove this. Now what I want to do is I want to give an outline to this. Now this stroke doesn't have a glow. It doesn't have a feather. So if I want a stroke with the glow, then I can go for outer glow option. See this outer glow.
If I go for this option, I'm just choosing a different color. Instead of white, I'll just go for say blue. Now see this, it is having a stroke with the glow. So we can do the changes of the glow by using the size option. If you increase the size, then it will show you more glow. So I'm decreasing the size. So this. So this. If you decrease the size, then it will give you flat stroke. But if you increase it, it will give you a feather kind of stroke. Okay, it will give you a feather kind of stroke, which is not possible with the stroke option. Stroke option will give you a sharp stroke. It will not give you a feather kind of stroke. The same option is seen as inner glow also. Inner glow means it will give you a glow inside the image. So you can just go for inner glow. Okay, choose a color, whatever the color you want. Say I want orange color and I want it inside the frame. So increase the size. See, you can see the glow is coming. It has a feather and it is coming inside the image. Okay, similarly, if you want to give a shadow to this, you can just use the inner glow also. So see this inner glow is there. The option is there. I've just changed the color to black. So it looks like a vignette kind of style. See? It creates a vignette style. See here, till from this point to this point, it is showing like more darker image. So if I increase the choke amount, it will give you a clear cut sharp outline, which I don't want. So I'm just reducing the stroke. So this gives a nice blend between that rectangle and the edge. Okay, so this is again, it's the inner glow. So you can change the colors to whatever the colors you want. Now suppose again I'm keeping those options, the stroke option, the frame option is on, and now I'm giving inner shadow. I've shown you the difference of inner glow and outer glow. Okay, now let's see the difference of shadow, drop shadow and inner shadow. Now what is drop shadow? Drop shadow will be, the shadow will come outside. Okay, if you see this, the shadow is coming outside the frame. And now this is 90 degrees. That's why you can see the shadow is completely throughout all the sides. Mostly it is between two sides. We have to keep only two sides. Okay, so say if I'm just keeping this here. Now look at the shadow. It has been shifted on the right side. You can increase the size. So here, this is the way like how you need to actually apply the shadow on an image. It should be only two-sided shadow. Okay, so one is from the right side, one is from the left side. So here I've kept the angle as 135. So this is coming outside the frame. So if you give shadow, inner shadow, it will come inside the frame. See here. I'm just increasing the distance. See, you can see that the shadow, it's coming this side, inside the frame. See, it is coming from the top and it's coming from the left and it is inside the frame. So now it is showing that it is giving the depth to the frame. Otherwise, if I don't give inner shadow, it is looking so flat. It's looking so flat from inside. But once I give the inner shadow, it looks real because you can see a shadow inside it. And it looks so real. See this? So the shadow is inside, the shadow is outside, and we have given a nice stroke. And to that stroke, I have given a 3D effect by going to bevel, stroke, emboss. And for that stroke, emboss, I've given a texture also. Okay. And here for this, like if I want to give a slight tint to the image, then I can go for the color overlay and I can give a nice gold. Say if I want to give this pink tone. And I'm reducing the opacity.
Okay, so the look and feel of the image has completely changed by adding so many layer style effects in this. Okay, so we have seen drop shadow. Drop shadow is what you have. The drop shadow will give shadow outside the image. Inner shadow is it will give you inside the image. And shadows are mostly only two-sided, one side bottom and right side. You can change the direction, but it is only two-sided. And if you want to give like a glow on completely the outer side, then instead of using shadow, you can go for outer glow and inner glow. So outer glow will be outside the frame, inner glow will be inside the frame, which will have slightly feather. Okay. Then the stroke option is, in the stroke option also you get the 3 color options, that is the color option, gradient option, and you get the pattern option also in the stroke. But the stroke option will have sharp edges without feather. Clear with this, all these options? Now there is a satin option also. Now what do you mean by satin? Satin means you can give a nice satin kind of flow to the image. Okay, see here. In this satin, I can give a nice sheen kind of look. See this, a very slim sheen kind of look to this. I have just changed the angle. This is the sheen which I'm talking about. That's the satin ka piece. So that for that you have to see, if you don't increase the distance, then you can't see the sheen. If you don't increase the size, then it will be sharp edges like this. So you have to increase the size to give that feather. Okay, so this is the sheen, but this we have to decrease the opacity so that the sheen is looking from this point to this point. But here also you can see the sheen, but that is fine. But that is the effect. Okay, so we can slightly give a small sheen kind of effect to this image. See, a simple sheen kind of effect is there. So that is a satin flow. Okay, so and we have done with all this effects. Now there are some bevel and emboss effects, the 4 options here, which I will be showing you now. But before doing this, I want you all to practice these options first before jumping onto the bevel. So first, everybody try with drop shadow, try with inner shadow, see the difference, try changing the properties on the right side. Check outer glow, inner glow. Check all the color options, 3 color options, color overlay, gradient overlay, and pattern overlay on the stroke, also the same option. Okay, check the satin flow, check it on the image, and check it on the text as well. Try to use copy layer styles, paste layer styles, and clear layer styles option. Okay, try to give this 3D effect on the image. Try to give this stroke, bevel, and shadow inside, outside, this kind of effect. Do this much and let me know once it's done. And if you have any difficulties, ask me. Do this much. Then we'll see the other options of the bevel one. Let me know if you have any doubts or queries. Ma'am, can we take picture of a flower? Sorry? Yeah, you can take any picture, but put that picture in a frame. And अभी ध्यान दो. Now let's work on the other bevel option. I'm working on this object now. I want to make a Dairy Milk chocolate. ठीक है, Dairy Milk chocolate का वो जो एक पीस होता है ना, वो चीज बनाने की कोशिश करिए with this rectangle. So first of all, I need to change the color of this rectangle. So I'll go to this layer and then I'll go for
color overlay. In this, I will choose a brown shade. Okay, and opacity 100 कर दूँगी. ये चॉकलेटी शेड आ गया है, कलर आ गया है. ये ठीक है. ये मैं ओके कर लेती हूँ. Okay. अभी इसी में ही I'll give that bevel option. I'm going to that bevel and emboss. Here there are some more options: outer bevel, inner bevel, emboss, and pillow emboss. Now, what are these? Outer bevel means it will give you that bevel outside the object. See, यहाँ पे बाहर दिख रहा है, बाहर की तरफ bevel आया है. You can increase the size of the bevel. See, this is bevel I'm talking about. So this is outside the object. I just increase the size. That's it. बाकी सब चीजों में हाथ मत लगाना. Don't do any changes in this, the bottom, the shading size. सिर्फ size increase कर रही हूँ मैं. So this is outside. This is inside. Inside means the bevel will come inside. You can see this bevel which is coming inside, which gives you that dermal kind of feel there. And this is the size, how much size you want inside. That is how much you want the depth inside the object. So this is bevel. So the bevel is inside now. यहाँ पे जो emboss है, emboss will be slightly, it will be outside, and slightly the bevel will be inside. So it will be both the sides, inside and outside. See? So that is emboss. Now pillow emboss will give you a cut effect. Cut मतलब as if यहाँ पे इस portion पे cut हुआ है, देखो. So this. यहाँ पे for this particular object I am using inner bevel. Okay, I'm giving this much depth. Say okay to this. The inner bevel. Now I want to write a text here. I want to write as Cadbury करके लिखना है मुझे. So I'm selecting a text, clicking on this. Okay. Now this font I wanted as a script writing font. I'll just go for the size. Yeah, let's take character panel out. Instead of impact, I will go for any script writing font, like this kind of font. Okay, Cadbury, the script writing font. Yes, let's take this. थोड़ा सा thick लेते हैं, बहुत ही पतला नहीं चाहिए. Yeah, maybe this one. Script writing. So this is on a separate layer. See, this is on a separate layer. Now this text I want to match it with the same color. So double click on this. अभी सेम कलर चाहिए तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ. पहले मैं इसी को सेलेक्ट करती हूँ. फर्स्ट आई रोटेट दिस एंड मुझे साइज को थोड़ा छोटा भी करना है. साइज को छोटा कर दिया एंड आई एम स्लाइटली रोटेटिंग दिस. Okay. Enter. Okay, now this text I'm matching with this color. So I have this color now. So I'm just copying the layer size. Right click, copy layer size. Okay, and click on this. Right click, paste layer size. ठीक है, सेम कलर तो आ गया है, लेकिन इसमें बेवल एम्बोस भी आ गया, विच आई डोंट वांट. ठीक, बेवल एम्बोस मैंने निकाल दिया. तो मैंने सेम कलर से मैचअप करने से क्या हुआ, ये यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है वो टेक्स्ट नाउ, because of the text is being applied with the same color. Okay, now we'll give that pillow emboss. Double click on this. Let's go to bevel emboss, and यहाँ पे मैं दे रही हूँ pillow emboss. Now see this pillow emboss, what it works, how it works. So this क्या कर रहा है pillow emboss यहाँ पे? It gives that engraving kind of style, as if it's merged inside the chocolate. See? That is that is pillow emboss. अगर आप ज्यादा ऐसे साइज बढ़ाओगे, वो ऐसे लगेगा कि एकदम मर्ज हुआ है, अंदर गया एकदम डीप. ठीक है, तो उतना भी नहीं देना है आपको, थोड़ा सा एंग्रेव लगना चाहिए, उतना दे दो बस. Yes, I think this is looking proper. Okay, so this.
अब ये दोनों टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं ग्रुप कर रही हूँ, कंट्रोल G। अगर आप लोगों को ग्रुप नहीं जम रहा है तो एक ग्रुप पहले से फोल्डर बना लो, ओके, और ये दोनों टेक्स्ट को ले लो और ड्रैग करो ग्रुप 1 में। ओके, सो नाउ दिस गॉट एडेड इनसाइड द ग्रुप। ठीक है, कमांड T कर रही हूँ, मैं इसको छोटा कर रही हूँ, एंटर। Now it's a group, no? You can duplicate this by using Option, Alt, Click and Drag. Option अगर आप Mac यूज कर रहे हो तो, अगर Windows यूज कर रहे हो तो use Alt, Alt, Click and Drag. Now select these two. Again, I'm taking a duplicate by using Alt, Click and Drag. So this, again, अभी मैं सब पूरे चारों को ले रही हूँ ग्रुप करके, and again Alt, Click and Drag. तो this कितने ग्रुप बने हैं? ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इनको भी मैं एक ग्रुप में डाल सकती हूँ। ठीक, नाउ एवरीथिंग इज इन वन ग्रुप और ये हमारा चॉकलेट बन गया। ठीक, टेम्पटिंग है ना चॉकलेट? या you'll do this much, you'll try, everybody try this। तो स्क्वायर को जो हमने स्क्वायर लिया है उसको पहले चॉकलेट के कलर में कर देना, देन उसको इनर बेवल दे दो, देन टेक अ सेपरेट लेयर, टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करके उसी का सेम कलर यूज करना है, एंड देन गिव पिलो एम्बोस टू द टेक्स्ट। तो स्क्वायर को इनर बेवल एंड टेक्स्ट को पिलो एम्बोस, तो ये इफेक्ट आ जाएगा। डू दिस मच। सबका इतना हो गया सबका देख के? Okay, so now everybody stop, we need to do this now. Everybody stop. ये करना है हमें। Now this is the website banner, जो वेबसाइट के ऊपर एक बैनर जैसा होता है उसके लिए बनाया गया है ये। Okay, so the company's name is Home Wellness। तो ये जो Home Wellness है ये सब चीजें, it's a online portal, like these objects are sold in that portal website, e-commerce website kind of thing है जहाँ पे home essentials सब कुछ मिलते हैं। तो इसके लिए वो वेबसाइट के लिए ये बैनर बनाया हुआ है। So here the size of the banner is, see this, now see the banner size is, I'm just checking in the pixel form। Okay, I'll just go for the pixels to this। So when it comes to website, you have to take the units in the pixel format, and the pixel format option is with this 1920 by 580 pixels। Okay, 1920 by 580 pixels. This is the size for the website banner। So how to take that? You can just go to the file, new, keep the units into pixels, keep the units into pixels। यहाँ पे आपको 1920 देना है and 580 देना है। Okay, and resolution, when it is anything, any artwork or any design, you're making it for the website purpose, whether it's a Facebook or website or Instagram or a YouTube or presentation, जो भी कुछ करना है उनके रेजोल्यूशन होगा 72। ओके, उससे ज्यादा नहीं लेना है रेजोल्यूशन। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू प्रिंट, लाइक अगर कोई आर्टवर्क आपको प्रिंट लेना है बाद में, so resolution should be 300, but now this is not for the print, it is counted for the website, so go for 72 resolution। इससे ज्यादा नहीं लेना है for website। ठीक है, ये हमने वेबसाइट का बैनर साइज ले लिया है।
Just give me 2 minutes. 2 minutes. Chalo. Okay, so let's start. Now see this. Look at this artwork. I'm just showing you layers by layers now. Just taking the layers. See, so many layers are there in this artwork. Okay, and the complete artwork is based on layer style. So everything, each and every element is based on layer style. Now let's start from the bottom layer. So this. So layer 1 is this image. So you have to take a picture from the net which is similar to this. Like you can take any leaf kind of picture and just place it on the left side. See this, and just place it on the left side. Okay. Then the second picture is something which is related to interior design. So take any picture which is hall interior picture. Take any picture, and on this you have to give a blue tint. So what you can do is you can double click on this and go for color overlay. Take a blue tint like this, blue color, and just decrease the opacity of that layer. So that gives you blue tint. Okay. Then this is, you have to take a circle, give any color to the circle. So there is an outline. There are 2 outlines. So if you can't give 2 outlines, you can just give only 1 outline. But if anybody can give 2 outlines in their this thing, like if they have 2 options of giving stroke, then you can apply 2 strokes. So this is for the 2 outlines. And if you see here, 2 outlines are there, and there is a shadow here. Okay, if you see this, so there is a shadow, so apply the shadow also. That is with the drop shadow option. So this is 1 stroke. So this is 1 stroke, there is a second stroke, and there is a drop shadow. Similarly with this also, there is a 1 stroke, 2 stroke, and shadow is there. So 2 shadows have been applied. Now if you see this, there is an image which is going inside this particular shape. Okay, there is an image which is going inside the particular shape. That means here the clipping mask option is applied. Clipping mask has been applied. Now how to use clipping mask, that I'm showing you. Okay, how to use clipping mask. How to use clipping mask? I am just taking 1 circle shape. Okay, just give any color to that shape. Okay, so this will be your container. This is container. Okay, इसके अंदर मुझे एक image को डालना है. So let's take any other image. Suppose so suppose let's take this picture. ये पूरा पिक्चर में ले रही हूँ. Control C, Control V. यहाँ पे V करते हैं. Okay, now this picture I want it to be seen inside that circular shape. तो ये पिक्चर exactly कंटेनर के ऊपर होना चाहिए. Okay, ये पिक्चर exactly कंटेनर के ऊपर होना चाहिए. And then right click on the top layer, create clipping mask. So that gets clipped inside the container. अगर छोटा है, बड़ा है image, तो you can just scale it. थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं. ज्यादा नहीं करना है, then जो कंटेनर का कलर है वो दिखेगा, वो नहीं दिखना चाहिए. तो जितना हो सके उतना ही कर देना, ज्यादा नहीं करना है हमें. So just see this. Okay, so this way you can place any image in any container. So here the container was in the circular shape. You can take the container in any other shape also. Like it can be a square, it can be
any shape, but for this assignment it's a circular shape. Okay, for this particular assignment it is a circular shape. But if you want to do like if you are doing any artwork in future, like it's in a particular shape, एक star shape में है या कोई एक particular design के अंदर है, so you can use that design as a container and वो image भी उसके अंदर आ सकता है. Even you can use a text as a container. तो अगर मैंने एक text लिखा है, कोई भी नाम का text लिखा है, उसके ऊपर मुझे image रखना है, वो ऊपर के इमेज को राइट क्लिक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो इमेज टेक्स्ट के अंदर भी दिखेगा. तो इवन यू कैन यूज इट दैट वे आल्सो. नाउ से सपोज इसी को मैं चेंज करके दिखाती हूँ. आई वांट टू यूज दिस फॉर द लेयर स्टाइल पिक्चर. तो सपोज ये पिक्चर मुझे लेयर स्टाइल टेक्स्ट के अंदर दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, लेयर स्टाइल का टेक्स्ट किधर है, यहाँ पे है. तो उसके एग्जैक्टली वो लेयर स्टाइल के एग्जैक्टली उसके ऊपर रखना है ये. ये मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ इसको नीचे ले लेते हैं. ओके, सो दिस इमेज इज एग्जैक्टली अबाउट द टेक्स्ट, इसके ऊपर है. ओके, राइट क्लिक ऑन दिस, क्रिएट क्लिपिंग मास्क. ओके, अभी यहाँ पे कलर ओवरले ये सब ऑप्शंस है, इसे नहीं दिख रहा. सी इफ आई केप दैट ऑप्शन ऑफ, ठीक है, so the image can be placed inside the text also. और हम ये टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं. ठीक है, you can move it like this. So it is that you need to use clipping mask to get that effect. तो ये पूरे clipping mask से किया हुआ है. Now see this. Now this is just a text. अभी मुझे कौन बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई हुआ है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई हुआ है? जस्ट कमेंट ऑन इन द कमेंट बॉक्स. Which effect is been applied here for this text? लेयर स्टाइल्स में कौन सा इफेक्ट है, स्ट्रोक है, और कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? What is the other effect apart from the stroke? और भी है ना कुछ, तो एक स्ट्रोक है और शैडो है, आउटर शैडो. तो आउटर शैडो को आउटर शैडो नहीं बोलते हैं, उसको ड्रॉप शैडो बोलते हैं. ओके, तो स्ट्रोक इज देयर एंड ड्रॉप शैडो इज देयर. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, on this, which is the effect been applied on this? See this? Which is the effect been applied on this? Again इसके ऊपर स्ट्रोक है एंड शैडो है. Again stroke and drop shadow. Now this is the image which has been taken. So ऐसे type of images बहुत मिलेंगे नेट में. So you can just go for abstract design images. So you can take some kind of abstract image. So ऐसे कुछ image मिलेंगे ऐसे circular shape में, holy type of images with the colorful holy abstract design. ऐसे कुछ search मारोगे तो ऐसे मिल जाएंगे. Just take that image, remove the white color and just place it here. और फिर उसके बाद see these are the picture which is again taken from the net. उसको properly white background वो सब कुछ कट करके यहाँ पे ऐसे रख दिया है and it has a drop shadow. Okay, see it has a drop shadow. Shadow डालने से image में depth create होता है, so you have to keep that shadow on. This is the logo which is again taken from net. Okay, और क्या है इसमें? हाँ, now see this text. Grand text is separately written. Holy text is separately written. Bathware text is separately written. ठीक है, होली को एक एक टेक्स्ट को लेके डिफरेंट कलर दिया है. तो यहाँ पे इसको आउटर स्ट्रोक दिया हुआ है. ठीक है, तो इन तीनों को ग्रुप करके एक आउटर स्ट्रोक दिया हुआ है.
ठीक है, ये ऐसे आउटर स्ट्रोक दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज सेम, इसको भी आउटर स्ट्रोक दिया है, व्हाइट कलर का स्ट्रोक दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है। ओके, क्लियर विद दिस एवरीवन? साइज बोला है क्या लेना है, 1920 by 580 पिक्सल, एंड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप लोगों को करना है ये, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये करना है। सेम एज इट इज नहीं करना, यू कैन पुट सम अदर इंटीरियर पिक्चर, यू कैन पुट सम अदर पैटर्न बिहाइंड दिस, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी। सेम यही लोगो लेना ऐसा नहीं है, यू कैन टेक सम अदर थिंग, नो doesn't mean that you have to take the logo which is based on home wellness only, you can take some other thing। तो उसके बेस के images, 2 images यहाँ पे डाल देना। you can go for a spa or cosmetic brand, or it can be any brand जिसका ऑफर चल रहा है। यहाँ पे कैसे सेल चल रहा है तो वो ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे वो ब्रांड के लिए ऑफर कैसे लिखोगे, वो देना है। ये ऑफर कितने दिनों तक चलने वाला है, 5 days तक चलने वाला है, तो ऐसे। तो अभी ऑफर बहुत से जगह पे आता है, अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो मेरा भी एक ऑफर चलता रहेगा, तो वो भी कुछ अभी होली सेल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, न्यू ईयर सेल बोल सकते हो, ठीक है। या अगर मैं स्पा ओपन कर रही हूँ तो स्पा में कौन से अभी लेटेस्ट चीजों पे ऑफर चल रहा है, तो वो 2 इमेजेस आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको यही स्टाइल इमेज कॉपी करना है, सो आई डोंट वांट द सेम डिजाइन, ओके, बट आई वांट यू ऑल टू यूटिलाइज दी लेयर स्टाइल्स ऑप्शन। जैसे आप 2 पिक्चर्स ले रहे हो, 2 पिक्चर्स को आप किस तरह से एनहांस कर सकते हो। देन इफ यू आर राइटिंग सम टेक्स्ट, तो शैडो से और आउटलाइन से कैसे एनहांस कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर 2 सर्कुलर पिक्चर्स के अंदर आपको एक इमेज डालना है तो उसको कैसे एनहांस करोगे, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज द ब्रांड कलर्स गर्ल्स, यू हैव टू यूज ब्रांड कलर्स। जैसे कि आपको दिख रहा है ये पूरे 2 कलर स्कीम्स में ज्यादा किया हुआ है, 2 या 3 कलर। इट इज whenever you are making any advertisement or any ad, तो आपको क्या करना है, लोगो के कलर्स को फॉलो करना है। अभी यहाँ पे लोगो के कलर क्या है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है। तो बेस्ड ऑन दीज 3 कलर्स ओनली यू हैव टू। ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दो क्योंकि वो तो हमको स्टैंड आउट करना है, इसलिए दैट इज इन डिफरेंट दिस थिंग। बस आप पीछे का बेस देखोगे या ये 2 कलर्स को देखोगे, सबको ज्यादा करके देखा जाएगा तो इट इज बेस्ड ऑन दीज 3 कलर्स ओनली। And white and gray color can be neutral color, it can be used with any other colors also। white, black, gray colors, ये सब कलर्स के साथ जाते हैं, तो वो आपको जहाँ पे भी लगता है आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों में 2 कलर्स है तो गो फॉर 2 कलर्स, अगर लोगों में 3 कलर्स है तो गो फॉर 3 कलर्स, डोंट यूज मोर देन 3 कलर्स, ओके। मैम ग्रुप में किसी ने लिखा है दैट शी गॉट डिस्कनेक्टेड। Who got disconnected? आई डोंट नो द प्रज्ञा, नेम। प्रज्ञा, चलो चलो ऐड कर दिया मैंने। Okay, so everybody has taken the screenshot of this, all of you. All of you have taken the screenshot. Girls, you all have to be interactive. एक तो वीडियोस में ही ऑन करते हो, इंटरैक्टिव नहीं रहोगे ग्रुप चैट में, तो मैं किसको देख के बोलूंगी, किससे बात करूंगी, मुझे कैसे एनर्जी मिलेगा कुछ बोलने के लिए। So you have to support me, no? You have to encourage me also to keep the sessions going on. Otherwise, मुझे ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं सुनने वाला। रोशनी ने हाँ बोला, हरलीन, कोमल, अंजलि, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, बाकी के लोग है किधर?
Only I can see only 3-4 people. Sadhya, Sulaika, Pallavi. Yes, ma'am. सब लोग ने स्क्रीनशॉट लिया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. यस बोलो ना फिर चैट में. When I'm asking you something, you should reply, no? Okay. So who will share their screen and who will start doing with this? Who has 2020 version? किसी के पास भी नहीं है 2020? Okay. Who can share their screen then? Who can share their screen? Who can start doing this assignment? You have to select with the selection tool. You have to select the layer first and then go to character panel and check. Check your layer if that layer, particular layer is selected or not. If you're not on the text layer, then it will not show you. And select the first tool, that is move tool. Then you can see the font styles and everything in the character panel. कौन करेगा, कौन शेयर करेगा स्क्रीन? स्क्रीन कौन शेयर करेगा? Who will share the screen? Okay, so today's session was all about the layer styles. We have completed all the layer style options. So if you have any doubts, you can ask me. And this is the assignment you have to do. Not the same assignment. You can take any other brand logo, not based on home wellness. Home wellness के ऊपर नहीं करना. Home wellness को छोड़ के आप दूसरा कोई भी चीज करो. But I want this assignment which needs to be posted on Instagram tagged with me. Okay? And if you don't have any doubts, so we can end the session here today. Because I've done with today's session. And you can let me know if you have any doubts. कोई doubts नहीं है? Komal, can you share your screen? I need to see whether how you're doing it. आपको क्यों ये character font style option नहीं दिख रहा है? Can you share your screen? See, if you're tagging any assignment on Insta, if you're tagging me, okay, तो आपको क्या लिखना है? Day 1 assignment, Day 2 assignment, Day 3 assignment, ऐसे लिखो. Day 3 Photoshop assignment. ठीक है? और सब टॉपिक होगा लेयर स्टाइल. Day 2 Photoshop assignment. सब टॉपिक होगा based on layers या आप एडवर्टाइजमेंट
डिजाइन ऐसे लिख सकते हो, बेस्ड ऑन लेआउट, वर्किंग विथ लेआउट ऐसे लिख सकते हो। डे 1 का असाइनमेंट आप लिख रहे हो तो डे 1 फोटोशॉप असाइनमेंट वर्किंग विथ सिलेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, एंड देन टैग मी, नीचे गाइड बाय या गाइड बाय डिजाइन कोच राधा है करके, ठीक है, देन टैग मी एंड पुट इट ऑन द स्टोरी, ठीक है, पुट इट ऑन द स्टोरी एंड टैग मी। तो ऐसे लिखा करो पोस्ट में, मतलब यू एंड पोस्ट में एकदम से बीच में कहीं पे भी लिखो मत, यू कैन जस्ट लाइक व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग, तो आप ऐसे आप थोड़ा सा अलग सा ऐसे लिख सकते हो। सी जैसे कि इफ यू वांट टू पोस्ट दिस, ठीक है, इसका थोड़ा सा कैनवस साइज बड़ा कर दो, विंडोज में कैनवस साइज, अगर नीचे से थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप हाइट थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये देखो, ये इमेज, दिस इज द इमेज पोजीशन, कीप दिस इमेज पोजीशन ऑन द टॉप, so the whatever the extra space you will be adding, it will get added at the bottom. तो यहाँ पे हाइट पे 580 है, तो मैं इसको मैं इंक्रीज कर रही हूँ by 50 पिक्सल्स मोर, so that will be 630, 630, अगर 50 पिक्सल्स मोर करती हूँ ये 630 होगा। ओके, आई एम नॉट ऑन दैट लेयर। अच्छा, ये तो ये ना, ये इसमें नहीं करना है, इसमें ये एक्चुअली नीचे तक इमेज है ना ये पूरा, इसलिए वो नहीं लेगा, अगर 50 पिक्सल्स भी कर लूंगी तो नहीं होगा वो। तो फर्स्ट इसको पहले सब है ना मर्ज कर लो, लाइक यू जस्ट नीड टू मर्ज ऑल द लेयर्स, कमांड ई टू मर्ज ऑल द लेयर्स, ठीक है। ये मैंने बोला था आप लोगों को कि वन फाइल पीएसडी का फाइल ऑलरेडी सेव करना है पहले से, ये नेक्स्ट स्टेप है, और एल्स यू कैन सेव इट एज जेपीजी, तो वो मर्ज करके ही आएगा, ठीक है, जेपीजी कर लो, मर्ज करके ही आ जाएगा वो, लेकिन एक फाइल हमारा पीएसडी होना चाहिए। अभी ये वाला इमेज साइज कितना है, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक इन 1920 पे 580 ना, तो मैं न्यू फाइल लेती हूँ, पिक्सल्स में 1920 बाय आई एम इंक्रीजिंग द कैनवस हाइट, तो मैं 630 ले रही हूँ। ओके, रेजोल्यूशन इज 72, हाइट मैंने बड़ा कर लिया थोड़ा सा। नाउ वेयर इज दैट माय फाइल गॉन, ये वाला फाइल, इसको कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया। तो आई एम गेटिंग सो मच स्पेस डाउन, मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो मैं फिर से कैनवस साइज में जाती हूँ, यहाँ पे मैं इमेज को यहाँ पे रख के नीचे से बढ़ेगा, तो दिस विल बी 660 कर लेती हूँ, ये और भी थोड़ा बढ़ गया है देखो साइज, एंड यहाँ पे आई कैन पुट लाइक असाइनमेंट 1, डे 1 फोटोशॉप असाइनमेंट, दिस इज वर्किंग विथ लेयर स्टाइल्स असाइनमेंट, है ना, वर्किंग विथ लेयर स्टाइल ऐसे लिख सकते हो। तो आप ऐसे, तो एक फॉर्मेट आप मेंटेन करके रखो, तो दिस इज डे 3, ओके, फोटोशॉप असाइनमेंट, तो ये आपके भी रिकॉर्ड में हो जाएगा कि आपने हर एक दिन कौन सा असाइनमेंट कर रहे हैं, ओके, एंड देन द सब टॉपिक मतलब ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं लेयर स्टाइल, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि हाँ ये लेयर स्टाइल यूज करके किया था हम लोग ने, तो बाद में लाइक व्हेन यू लुक आफ्टर लाइक सो मेनी डेज के बाद आप फिर से चेक करोगे तो आपको सब याद आ जाएगा कि हाँ आप लोग ने ये यूज किया था करके, ठीक है। ये ऐसे अलग से लेयर पे मैंने डाल दिया है, ठीक है, ये आप लिख के रखना, एंड देन आप यहाँ पे
पोस्ट करने के बाद वहां पे मुझे टैग कीजिए स्टोरी में। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो @मेरा डिजाइन कोच राधा करके टैग कर सकते हो, जो यहाँ पे आना चाहिए वो लिंक। ठीक है, लेकिन ये स्पेस आप खाली रख सकते हो, फिर वहां पे दिखेगा ना तो आपका या कहीं पे भी ऐड कर सकते हो बाद में, लेकिन ये आप सेंटर में लिख देना। नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख दो और फिर बाद में वहां पे भी टैग करना पड़ेगा देन। ठीक है, आपको यहाँ पे भी अगर लिखना है तो लिख दो। इसी का डुप्लीकेट ले सकते हैं हम, इसी का डुप्लीकेट ले लेंगे। ठीक है, देन @design ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे साइड में छोटू सा ऐसे लिख देना चलेगा। इसको बड़ा लिख दो, मेरा नाम छोटू सा लिख देना, वैसे भी वहां पर टाइप करने वाले हो तो ठीक है। ठीक है, तो दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना। ये जेपीजी में फाइल में सेव होगा और फिर वहां पे पोस्ट डालना है आपको। ओके, कोई क्वेरीज है? नहीं, मेरा फॉन्ट नहीं दिख रहा। फॉन्ट आई कांट हेल्प यू कोमल, अगर आपका आप फॉन्ट का screen प्रॉब्लम, आप स्क्रीन शेयर करोगे तो मुझे समझेगा। आप स्क्रीन शेयर नहीं करें नहीं, आप स्क्रीन स्टॉप करोगे तो मैं स्क्रीन शेयर। या ओके वैसे बोलो। हाँ, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। वो विन सॉफ्ट प्रो लिखा है ना, विन सॉफ्ट प्रो वही है ना फॉन्ट स्टाइल, वहां से चेंज कर सकते हैं। नीचे विन सॉफ्ट प्रो 30 जहाँ पे लिखा है नंबर 30 उसके ऊपर है, देखो उसके ऊपर। हाँ, वहां से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो ऊपर, स्क्रॉल स्क्रॉल। हाँ हाँ, ले लो कोई भी फॉन्ट। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एक मिनट रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिलेक्ट द मूव टूल, सिलेक्ट मूव टूल। आपको टेक्स्ट टूल नहीं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द मूव टूल। हाँ, नाउ चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप, चेंज ना नाउ। ठीक है, ऐसे चेंज होगा। हो रहा है चेंज अभी कोमल? हो रहा है? हाँ, अब चेंज हो रहा है। हाँ, तो वो मूव टूल से करना है। ओके। And whenever you're typing the text, don't click and drag a block. Just click on the canvas and start typing. आपने ब्लॉक ड्रैग किया है, वो मत करना। ठीक है। ब्लॉक नहीं ड्रैग करना है। ओके। ओके, ठीक है, so we can stop here. अगर कोई किसी को डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं। नो डाउट? No, ma'am.
No, ma'am. Okay, chalo then. So I'm stopping here and I can see you in the next week. एंड तब तक के लिए मुझे जितने भी असाइनमेंट्स हमने किए हैं क्लास में प्लीज आप लोग ज्यादा करना और भी करना. सेकंड असाइनमेंट के ऊपर भी और ट्राई करना. यू कैन मेक सम मोर एडवर्टाइजमेंट. और भी करो, जितना एक दो किया है उसके अलावा और भी करते जाओ. बिकॉज दिस इज लाइक मैथ्स. इफ यू कीप डेली डूइंग असाइनमेंट्स तो आपका हाथ बैठ जाएगा फोटोशॉप में और बहुत अच्छे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आइडियाज भी आने लगेंगे एंड यू विल यूटिलाइज ऑल द टूल्स व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार. आपको आइडियाज भी आते रहेंगे कि कैसा करना है करके. तो आप डेली कुछ ना कुछ करते रहो, थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ लाइक एटलीस्ट लाइक 1 असाइनमेंट अ डे यू हैव टू डू इट. अगर आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सेल करना है तो डेली 1 असाइनमेंट, तो आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा फिर. एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स तो आप तो एक्सपर्ट बन जाओगे फिर. If you do daily assignment, if you just keep like working like only for the Sundays तो भूल जाओगे बीच में. Because there is a lots of gap in between, no? So just आप हम लोग कैसे ना आज का दिन कर देते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट संडे, तो बहुत गैप हो जाता है. So keep working on this, do daily assignment. कुछ भी, कोई भी नेट से कोई भी इमेज लेकर ट्राई करो करने की. अभी तो हम लोगों ने बेसिक्स तो हमने कर दिया है. नाउ वी हैव डन विद आवर बेसिक्स. नाउ वी विल जंप इनटू थोड़ा सा लिटिल एडवांस पार्ट पे. ओके, तो बेसिक्स तो कर ही सकते हैं आप लोग अभी. लाइक यू नो कटिंग द इमेजेस, यू नो हाउ टू प्लेस इट ऑन अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यू नो हाउ टू टाइप अ टेक्स्ट, you know how to use layer styles, you know how to work with the colors, gradients, patterns. तो ऑलरेडी हमने बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा ही कवर कर लिया है. So now actual Photoshop start हो जाएगा next session पे. So we will be working with brushes, color adjustments, फिर retouching आएगा. So by the time you just need to work with like how to work with layers and layer cells, ये properly आपका हाथ तब तक बैठना चाहिए. ठीक है? Okay. Yes, So ma'am. see you next week. ठीक है? Bye bye. Have a nice Thank day. you so Have a nice You too. नाइट. मतलब आज का दिन अच्छा जाए आप लोगों का. ओके, चलो बाय Bye, ma'am. Ma'am. बाय बाय.